थोड़ा रुककर गौर से सोचिए, क्या हो अगर कल सुबह आप उठें और आपकी लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज अचानक से खत्म हो जाए या गायब हो जाए। आपका सपना, आपका कंफर्ट, आपकी पहचान, आपका बिजनेस या शायद आपके क्लोज्ड वंस। और जब वो चीज चली जाए तो क्या आप रोक देंगे जिंदगी को या नए रास्ते ढूंढेंगे? आज की कहानी एक छोटी सी कहानी है, पर इस छोटी सी कहानी में पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छुपी है। दोस्तों, इस जीवन में कुछ भी स्थायी है तो वो है बदलाव। जिंदगी में सब कुछ बदलता रहता है और कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। तो आज हम बात करेंगे इस बुक Who Moved My Cheese। इसे लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। लोगों की जिंदगी उन्होंने अपने पेशे के जरिए तो बदली है, पर उनके द्वारा लिखी गई इस बुक ने भी लोगों की जिंदगी पे गहरा प्रभाव डाला। तो आइए इस कहानी को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के पात्र और घटनाएं बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। इनका आपके वास्तविक जीवन से सीधा संबंध है। ये आपको और आपके जीवन को ही दर्शाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो आइए सबसे पहले इस कहानी के पात्र यानी कि कैरेक्टर्स को समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 4 मुख्य पात्र हैं और ये कैरेक्टर्स आपके जीवन में होने वाले बदलाव, चेंजेस के ऊपर आपका रिएक्शन और एक्शन को दर्शाते हैं। आपका एक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो पहला कैरेक्टर है स्निफ, जो कि बदलाव की भूख को दूर से महसूस कर लेता है, और दूसरा कैरेक्टर है स्करी, जो चेंजेस के ऊपर तुरंत एक्शन में आ जाता है। तीसरा कैरेक्टर है हेम, जो कि बदलाव से घबराता है और उसे अपोज करता है। चौथा कैरेक्टर है हॉ, जो पहले तो चेंजेस से डरता है पर बाद में चेंजेस को अडॉप्ट करता है, सीखता है और बदलता है। इन चारों चूहों का जीवन एक मेज में बड़े आराम से चल रहा था। यहाँ मेज का मतलब इन चूहों द्वारा बनाई गई इनके बिल या फिर एक भूल भुलैया जैसी जगह है। और इस कहानी ने ये मेज आपके जीवन को और आपके द्वारा बनाए गए उस एनवायरनमेंट को दर्शाती है जिसमें आप रहते हैं। और इन चूहों के मेज के एक हिस्से में था उनका फेवरेट चीज, जो कि आपकी जिंदगी में सेफ्टी, आपकी कंफर्ट और आपकी प्रेजेंट लाइफ को दिखाता है। उस मेज के एक हिस्से में रखे उस चीज के टुकड़े को खाकर इन चूहों का जीवन बहुत ही आराम से चल रहा था। वो हर रोज एक ही जगह पे जाके उस चीज के टुकड़े से चीज खाते और वापस आकर उस मेज के अंदर ही अपनी जगह पे सो जाते, और यही हर रोज चलता रहा। पर एक दिन वो चीज उस मेज के हिस्से से गायब हो गया। और फिर आता है कहानी ने ट्विस्ट। जो चीज कल तक थी आज नहीं था और मेज में छाया था खामोशी का सन्नाटा। स्निफ ने हवा में कुछ बदलाव पहले ही महसूस किया था। उसने पहले ही अंदाजा लगाया था कि चीज कभी न कभी तो खत्म होगी। उसने अपने दोस्तों को भी वार्न किया था, पर कोई इसकी सुन नहीं रहा था। वो अभी ये बात अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, पर कोई इसे सुनता ही नहीं। तो फिर स्निफ ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। उसने मेज के कोने में अपना हेडलैम्प पहना और आंखों में डिटर्मिनेशन लिए निकल पड़ा चीज की तलाश में। उसने खुद को कहा, चीज चला गया है तो क्या हुआ, चीज कहीं और भी तो होगा। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ड्रामे के, वो इस बात को समझता था कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं होती। बदलाव नेचर का रूल है, एक नियम है जो कभी नहीं बदलता। जो इस चीज को समय रहते समझ लेता है वो कभी भटकता नहीं। स्निफ चला मेज के अंधेरों में सिर्फ एक सेंस ऑफ स्मेल के सहारे। ना उसके पास कोई रोड मैप था, ना कोई गारंटी, लेकिन उसका भरोसा अपने आप के ऊपर था। उसके दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसने एक सिंपल रूल अपने लिए बना रखा था कि अगर चीज बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। और ये दिखाता है कि स्निफ विजनरी था। वो चेंज को पहले से महसूस कर लेता था। वो किसी भी बदलाव से लड़ता नहीं था, बल्कि इस बदलाव के साथ चलने की हिम्मत रखता था। और अब बारी आती है स्करी की। स्निफ जैसे ही मेज में गया, स्करी ने भी अपने लेसेस बांधे और बिना एक शब्द कहे निकल पड़ा चीज की तलाश में। उसने चीज के खत्म होने का पोस्टमार्टम नहीं किया। उसने कोई ब्लेम गेम नहीं खेला। उसके पास एक ही मंत्र था, जो चला गया उस पे रुकने का टाइम नहीं है। स्करी मेज में भागता चला गया। कई रास्ते गलत मिले, कई बार दीवारों से टकरा गया, पर उसने हर गलत मोड़ से कुछ सीखा। और भागते भागते, सीखते सीखते वो मेज के नए रास्तों को समझता गया। उसने अपने दोस्तों को समझाया या रोका नहीं, ना ही उन्हें फोर्स किया।
क्योंकि स्करी जानता था कि हर किसी का वक्त अलग होता है, लेकिन जो वक्त आने से पहले निकल पड़ता है उसके विनर होने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मेज के हर मोड़ पे उसने अपने स्पीड को कंसिस्टेंटली बनाए रखा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी थी। उसका पूरा फोकस था नए चीज पे। उसका सिंपल बिलीव था, चीज कहीं ना कहीं तो जरूर है, और जितना मैं उसके बारे में सिर्फ सोचूंगा उतना ही दूर जाएगा। यहाँ पे स्निफ ने डायरेक्शन दिखाई और स्करी ने क्विक एक्शन दिखाया। एक विजनरी था और दूसरा एग्जीक्यूटर। इन दोनों ने हमें सिखाया कि सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सोचने के बाद एक्शन लेना। अब बात करते हैं हेम की। चीज चला गया। स्निफ और स्कैरी भी मेज में निकल चुके थे। उधर हॉ का मन भी टूट रहा था, लेकिन वो कुछ सोच भी रहा था। लेकिन हेम मेज के अंधेरे में गुस्से में बैठा था। उसने आगे का सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसका गुस्सा एक शील्ड बन गया था। उसका दर्द एक जिद में बदल गया। वो बस यही सोचे जा रहा था, ये चीज हमारा था और किसी ने हमारे साथ गलत किया। कोई हमारा चीज उठा ले गया। वो हर दिन मेज के उस कोने में बैठकर पुरानी चीज के टुकड़ों को याद करता। उसे लगता था अगर मैं यहाँ से हिला तो और कुछ भी चला जाएगा। हेम के अंदर एक चुप्पी थी, एक डिनायल था, एक एंगर था। वो ये सोच के डरता था कि अगर वो नए मेज में कहीं भटक गया तो वो ये सोचता था कि मैं क्यों बदलूं, मुझे क्यों बदलना चाहिए। शायद मैं यहाँ बैठा रहा तो कहीं चीज वापस आ जाए। पर सच ये था कि चीज लौटने वाला नहीं था। दोस्तों, अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो हेम हम सब में है। हर किसी की जिंदगी में एक न एक बार हेम एक्टिव होता है। अगर जॉब चली जाए तो हम कहते हैं कंपनी ने धोखा दिया। अगर हमारा सिलेबस या स्टडी के पैटर्न को बदला जाए तो हम कहते हैं गवर्नमेंट गलत कर रही है। जब दुनिया बदल रही होती है हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही हेम चेंज नहीं चाहता, क्योंकि हेम कंफर्ट जोनेस जीना चाहता है। हेम का कैरेक्टर एक वार्निंग है, एक फियर है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी हेम को देखा है या फील किया है, या क्या आप भी कभी बदलाव से डर के मेज में रुक गए थे? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब आखिर में हम बात करेंगे हॉ की, जो पहले तो डर गया था। जब चीज चला गया तो हॉ भी हेम के साथ रुक गया था। दोनों कंफ्यूज थे, हर्ट और थोड़े गुस्से में थे। हॉ सोचता था कि अगर मैं मेज में निकला तो क्या गारंटी है कि चीज मिल ही जाएगा? क्या ये एक बहुत ही बुरा और गलत फैसला होगा जिससे मेरी एनर्जी, मेरा वक्त बर्बाद होगा? पर उसके अंदर एक आवाज कहीं ना कहीं जिंदा थी, जो धीरे धीरे उसे कह रही थी कि शायद कुछ और भी मेज के उस पार छिपा होगा। हॉ का मन अंदर ही अंदर दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक टुकड़ा उससे कह रहा था रुक जाओ, सेफ हो, तुम गलती नहीं कर रहे हो, और दूसरा टुकड़ा उससे कह रहा था निकलो, खोज करो, चीज चला गया है, उसे ढूंढना पड़ेगा। हॉ हेम को भी समझाता है चलो निकलते हैं, शायद नई चीज मिल जाए, शायद मेज का मैप बदल गया हो। पर हेम सिर्फ ये कहता है कि मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। क्या गारंटी है कि बाहर जाके हमें चीज मिल ही जाए? और वहीं आखिर में हॉ इस बात को समझ जाता है कि अगर मैं भी हेम के साथ यही रुक गया, कि मैं अगर चीज की तलाश में नहीं निकला तो मैं भी मेज के अंदर फंस कर यही मर जाऊंगा। तो फाइनली हॉ भी मेज से निकलने का तय करता है, और मेज से निकलते वक्त हॉ हर कुछ डिस्टेंस पर एक थॉट लिखता है, मेज के वॉल पे और अपने दिमाग के वॉल पे भी। वो लिखता है अगर तुम बदलाव नहीं करते तो तुम खत्म हो जाते हो। जितनी जल्दी तुम पुराने चीज को छोड़ देते हो उतनी ही जल्दी तुम नए चीज का मजा ले सकते हो। डर को पीछे छोड़ो, मेज में कुछ और भी है। मुझे अपने डर पे हंसना आ गया और तभी मैं चल पाया। और ऐसे ही हॉ मेज में चलता गया, कई जगह गलत मोड़ लिया, थोड़ा भटक भी गया, थोड़ा गिरा, संभला, लेकिन हर मोड़ पर एक बात उसने याद रखी, जो चीज चला गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन नई चीज तभी मिलेगी जब मैं पुराने मेज से बाहर निकलूंगा। और आखिर में हॉ को नया चीज स्टेशन मिलता है, और वहाँ वो स्निफ और स्करी को ऑलरेडी मेज में देख लेता है, खुश, रिलैक्स्ड और नए चीज के साथ। और उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए हॉ सोचता है काश मैंने पहले ही कदम उठाया होता। लेकिन फिर से मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो बदलाव से नहीं डरता। वो समझ गया है कि चेंज इज लाइफ।
दोस्तों, हॉ की इस जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि डरना नॉर्मल है, लेकिन उस डर के बाद चलना जरूरी है। ग्रोथ मेज में नहीं, यानी कि कंफर्ट जोन में नहीं, मेज के उस पार होती है। हर चेंज अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन चेंज जरूरी भी होता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हमारा चीज चला जाता है। वो कुछ भी हो सकता है। जो जॉब आपने संभाल के रखी थी, जो रिश्ता आपने पूरी जान से निभाया था, जो कंफर्ट जोन आपने सालों में बनाया था, सब एक दिन में गायब हो सकता है, बिना वार्निंग, बिना वजह। और उस वक्त आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, यही आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। जो हेम की तरह मेज के कोने में बैठा रहेगा, पुरानी चीज का इंतजार करता हुआ, उसका डूबना तय है। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर हिस्ट्री में देखें, तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां और उनके बिजनेसेस भी इस वजह से बर्बाद हुए हैं। एक समय मोबाइल फोन के लिए दुनिया सिर्फ नोकिया को जानती थी, पर स्निफ की तरह नोकिया ने बदलाव को समय रहते ना सूंघा और ना शायद एक्सेप्ट किया, और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में रेडियोस के लिए हम सिर्फ फिलिप्स को ट्रस्ट किया करते थे, पर आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से फिलिप्स पूरी तरह से वाइप आउट हो चुका है। दोस्तों, दुनिया बदलती रहेगी, चीज मूव होता रहेगा, मेज का मैप भी हमेशा बदलता रहेगा, पर अगर आपके अंदर स्निफ के जैसी सेंस, स्करी के जैसी स्पीड और हॉ की जैसी हिम्मत जिंदा है, तो आप हमेशा अपना नया चीज ढूंढ लोगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको अपने अंदर देखने पे मजबूर किया है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, और हम सबको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने अपने अंदर अभी तक इन चारों कैरेक्टर्स में से क्या क्या देखा है या महसूस किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको मेज के नए रास्ते दिखाते रहेंगे। और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके अंदर हेम अभी भी एक्टिव है, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।